हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ये एक्सरसाइज है बच्चों क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों 3 पार्ट गिवन है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इन 3 पार्ट को बेहद ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड पार्ट 1 हाइट ऑफ द कोन, पार्ट 2 स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, पार्ट 3 कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एक्सरसाइज 11.1 का ये वाला पार्ट वापस आया है। समझ लेते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले बच्चों जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो जो जो चीज गिवन है उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करके मेंशन कर देंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये आपको बच्चों गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायामीटर आपको गिवन है और ये गिवन है बच्चों आपको 28 सेंटीमीटर। हमें निकालना होता है रेडियस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल आर से। ये हो जाएगा डायामीटर का हाफ, मिलेगा 14 सेंटीमीटर। यहां तक तो हम बहुत बार कर चुके हैं, कोई टेंशन है नहीं। अब हम आ जाते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ये लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का एक बेहद ही छोटा सा फॉर्मूला जो हमें याद है वो हम यहां पर साइड में लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है सर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 9856 भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन का एक फॉर्मूला गिवन है, मतलब दोनों क्वांटिटी क्या है बच्चों इक्वल है। तो हम यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इसका मतलब होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। दोनों क्वांटिटी क्या हो गई बच्चों आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 14, पर स्क्वायर है तो 2 बार 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय एच और यहां पर मिलेगा 9856। अभी तक हमने जो एक पार्ट नहीं लिखा है वो मैं यहां लिख देता हूं। हमने अभी तक इस एच को आइडेंटिफाई तो नहीं किया है, इसको हमने कहीं मेंशन भी नहीं किया। तो मैं यहां लिख देता हूं लेट हाइट ऑफ कोन, लेट हाइट ऑफ कोन, इसको भी जरूरी है मेंशन करना, h सेंटीमीटर। तभी आप इस h को बता पाएंगे कि इसको हमने हाइट लिया है। तो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है जो हम मिस कर चुके थे, और जैसे ही फॉर्मूला आया तो हमने इसको लिख दिया, पर आप इसके साथ साथ लिख देना ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए ठीक है। तो 7 की टेबल में 14 आ गया बच्चों 2 टाइम। अब होगा क्या, आप सिर्फ h को यहां रखेंगे। ये लीजिए 9856। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर दिख रहा है वो सिर्फ 3 है तो जाएगा दूसरी तरफ, तो हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई। बाकी सब नंबर है बच्चों न्यूमरेटर में, 1 को ले जाने से फायदा नहीं है। 22 जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में, 14 जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में और 2 जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, 14 की टेबल में 9856 कट होगा 100%। 14 7 जा 98। अब 14 को हम 5 से 14 को डिवाइड कर रहे हैं, 14 से डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो 5 छोटा नंबर तो आएगा बच्चों 0। 14 4 जा 56। चलिए ठीक है। 22 की टेबल में जाएगा 3 टाइम 66, 4 और 4 24 2 टाइम। फिर 2 की टेबल में 32 16 टाइम। तो h की वैल्यू आ गई बच्चों 16 इंटू 3, h की वैल्यू मिल गई 48 सेंटीमीटर। तो हमें जो हाइट ऑफ कोन है बच्चों वो मिल गया है 48 सेंटीमीटर और ये पहला वाला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा
इन कटिंग को लेके टेबल आपको आनी चाहिए, वरना साइड में रफ वर्क करके भी आप काम आसानी से कर सकते हैं। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए, पहला होने के बाद बच्चों आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा है स्लैंट हाइट। ये नोट कर लिया होगा बच्चों। सॉरी, देख लेता हूं वीडियो दिख रहा है कि नहीं। चलिए, काफी अच्छा दिख रहा है, कोई टेंशन में नहीं है। चलिए, मिटा करके आते हैं बच्चों पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में बच्चों क्या मिला है? स्लैंट हाइट। चलिए, स्लैंट हाइट को लिखते हैं। लेट स्लैंट हाइट। लेट स्लैंट हाइट को क्या ले लेंगे बच्चों हम लोग? L सेंटीमीटर। ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों की L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की वैल्यू स्लैंट हाइट तो हम सर्च कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। R की वैल्यू बच्चों अभी हमने लिखी थी, देखिए 14, तो लिखते हैं 14 का स्क्वायर, और H की वैल्यू आ गई बच्चों 48 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196, और 48 का जब स्क्वायर करते हैं तो हम कर लेते हैं 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 4 8 जा 32, यहां मिलेगा 3, यहां मिल गया 19, 4 0 3 2 मिलेगा प्लस में 2 3 0 4 L स्क्वायर की वैल्यू। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 2500, पर हमें L स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ L चाहिए स्लैंट हाइट। तो स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा स्क्वायर रूट, और 2500 25 होता है बच्चों 5 का स्क्वायर, और डबल जीरो में से एक जीरो बाहर निकाल दीजिए तो यह आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट हमें मिल गई 50 सेंटीमीटर। यहां तक तो हमारा काम पूरा हो चुका है पहले और दूसरे क्वेश्चन को लेके। ये भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट। चलिए, पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है CSA। चलिए, तो CSA निकाल लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। CSA ऑफ द कोन, फॉर्मूला बच्चों याद हो गया होगा, पाई RL। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 14, और L की वैल्यू जो स्लैंट हाइट है बच्चों आई थी 50। 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 इंटू 50, 52 जा 100, और 100 लगेगा 22 से मल्टीप्लाई तो मिलेगा 2200। ये है बच्चों एरिया। एरिया होता है स्क्वायर की फॉर्म में, यूनिट है सेंटीमीटर, और एरिया है तो लगेगा स्क्वायर। ये है बच्चों CSA ऑफ कोन आफ्टर फाइंडिंग द टू वैल्यूज, वन इज हाइट अदर वन इज स्लैंट हाइट। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने बेहद ही आसानी से कर लिए, आपने प्रैक्टिस कर रखी थी इसकी वजह से। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।